का सामना कर दिया और गेंद को बड़ी मजबूत इरादे के साथ लॉन्च कर दिया था। ऊंचाई ज्यादा थी और लंबाई भी परफेक्ट ऑन और मिलान के ऊपर छिड़ा लगा दिया। क्या गगन बेदी स्ट्रोक, गगन चुंबक स्ट्रोक खेला है इस छक्के की बदौलत। स्कोर 36 का हुआ है, चौथा ओवर चल रहा है। दोनों टीम एक मजबूत इरादे के साथ उतरी है। तीसरा ओवर चल रहा है, 4 ओवर का ये मुकाबला है। बाएं हाथ से अगली गेंद और फिर से ऊंचा शॉट झाड़ में फंस गया है। खेत हो गया खाली, बात की खैर नहीं है। इसने खतरनाक खब्बू बैट्समैन को जीवन दान देना अपने लिए मौत का कुआं खोद लेने के बराबर है। अपने लिए खाए को तैयार किया उस क्षेत्र में जबरदस्त जल्दी हुई है। अब सवाल यह कि मुशैब बख्शेगा नहीं आपको। चोटी का टॉप बल्लेबाज है, जीवन दान मिला है। गेंद को पहा, बल्ले को हटाया, गेंद की लाइन से गेंद को विकेटकीपर के हाथों में और अंपायर शहजाद से शिकायत की कि अंपायर शहजाद गेंद वाइड के रास्ते से दूर भटक रही है, वाइड चाहिए मुझे। जी हाँ, शहजाद ने कहा बिल्कुल शहजाद मुशैब हम आपके साथ है, वाइड की शरह है। क्या लाजवाब अंपायरिंग यहाँ पर हो रही है। इस अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड जब पहुंचा है 45 पर 39 तो होना मचा रखा है। इस मरतबा वामी कैम बढ़िया फील्डर है और अच्छी फील्डिंग, बढ़िया थ्रो विकेटकीपर के हाथों में है। और ये दूसरे के लिए जाना चाह रहे मुशैब खतरा हो सकता है, लेकिन सुरक्षित अपनी क्रीज में अपने पाते कदम को खींचकर बैट क्रीज के भीतर असर किया। एक ही रन के साथ संतुष्ट। स्कोरबोर्ड 40 पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद तारीख का ये तीसरा ओवर चल रहा है। आज का ये आखिरी मुकाबला नवाब किड्स कलेक्शन के टूर्नामेंट में हाउस का ये चौथे दिन का लास्ट अंतिम मुकाबला। फर्स्ट पारी खेली जा रही है। टॉस हारकर बल्लेबाजी कर रहा है सरौली के विरुद्ध आरपीएस का कारवां। 1 विकेट पर 2 ओवर की समाप्ति तक 40 रन बना लिया है। ये है पहली पारी का तक का लेखा जोखा। अब सब तैयार और अपने बॉडी मार्क्स पर कुछ अपने खिलाड़ियों को मशवरा लेते हुए, कुछ स्क्वायर करते हुए फील्डरों को कुछ थोड़ा सा हल्की सी यहाँ पर फील्डिंग की जमावट में स्क्वायर किया है। चलिए अबूजर बाएं हाथ से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, लेग स्टंप की तरफ भटके हैं। जी हाँ, यहाँ से साफ लगा कि गेंद वाइड होगी। जी हाँ, अंपायर शहजाद ने भी पंख को फैला दिया बिल्कुल मोड़ने की तरह। स्कोर एक्स्ट्रा की बदौलत जब पहुंचा है 41 1 विकेट। थर्ड ओवर प्रोग्रेस भाई अबूजर। नाउ फर्स्ट टाइम बॉलिंग अटैक फेस टू सफीउल्लाह मिस्टर अबूजर टू सफीउल्लाह बट नाउ सक्सेस बॉल क्लियर द विकेटकीपर नो रन इज अ गुड डिलीवरी बाय मिस्टर अबूजर। बढ़िया थी सब अबूजर की जो लगभग शॉट ऑफ से होती हुई गिरा स्टंप को छोड़ती हुई सब विकेटकीपर के दस्तानों में जा समाई। उम्दा हिदासी यहाँ पर हो रही है, यानी कभी बल्ला हवे कभी गेंद हवे। तो ये मुकाबला चल रहा है बैट और बॉल का लगातार। इस बीच चले उधर 2 वाले शोर से भागते हुए विकेट पर पहुंचे। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से फिर से बल्ले पर ये नहीं आई है। बैट और पैड पर लगती हुई नजदीकी क्षेत्र में लुढ़की है, लेकिन दोनों बैट्समैनों ने विकेट कीपर के हाथों से चुरा लिया। इसी एक सिंगल की बदौलत स्कोर बोर्ड 42 रन हो चुके हैं। शानदार मुकाबला, कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं है। उर्दू और हिंदी का ये संगम, प्यार और मोहब्बत का ये संगम, प्यार भरी नगरी आजमगढ़ को कहा जाता है। स्पोर्ट्स एजुकेशन की नर्सरी है ये। एक ऐसी पाठशाला आजमगढ़ को कहा जाता है जिन्होंने बड़े बड़े सूरमा पैदा किया जा रहे शिविर में। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि, एक से बढ़कर एक स्कॉलर, एक से बढ़कर एक अकाबरीन, एक से बढ़कर एक उलमा और एक से बढ़कर एक रहबर दिया है इस सरजमीन में जो दूर तक जाना पहचाना गया है। अपने नाम को निरोग प्यारे शिवली इस बीच बाउंड्री की तरफ जा रही है, उसके पीछे फील्डर भाग रहा है और जब तक ये फील्डर फाइनली बाउंड्री पर 1 रन पाने का मौका दोनों बैट्समैनों के पास। इस 1 के 7 ओवर की समाप्ति के ऐलान होता हुआ अंपायर शहजाद का ये चलती स्कोर बोर्ड को जोग्राफिया देखते हैं। इस समय स्कोर बोर्ड हमको दिखाया जा रहा है 43 पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद एक खूबसूरत माहौल। 43 रन बना है भाई। 43 का या 43 का या 43 बात ही अच्छी है। 43 रन 1 विकेट पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं मोहम्मद आदिल।
नहीं, असल में देखिए एक चीज के बारे में मैं तबसरा नहीं कर सकता। एक चीज को मैं बार बार नहीं बोल सकता। आप सभी इसका ख्याल रखें। एक बढ़िया मुकाबला चल रहा है। मैंने पहले ही कहा कि सलमान वक्त का बेहतरीन स्कोरर है। इस टूर्नामेंट की जो स्कोरिंग हुई है इसमें कहने की बात नहीं है। तमाम लोग जानते हैं कि सलमान स्कोर बुक पर है तो कोई गलती नहीं होगी। बेहतरीन स्कोरिंग किया सलमान अहमद ने। इसलिए तैयार मोहम्मद आदिल तैयार दूर वाले शोर से बहुत ही प्यारा खिलाड़ी है आदिल। इस मसवा ये देखिए सीरीज है जिसे कहा जाता है पंजो बराती के साथ क्या खूबसूरत अंदाज नजाकत का अंदाज। बिल्कुल न्यूजीलैंड के बैट्समैन के साथ जैसे जाके पंजो पर आ रही एक कदम पीछे गए ऑफ स्टंप को सफल किया। कलाइयों की मदद से सीरीज हिट खेल दिया स्वयं क्षेत्र की जानिब 4 रन के लिए। लाजवाब स्ट्रोक जो मन को भा गया। दर्शन स्ट्रोक का आनंद लिया है हमारे तमाम दर्शकों ने। 47 रन दोनों टीम अपने आप में मकाम रखती हैं। ग्राउंड सभा ये देखिए वाह रे बल्लेबाजी क्या खबर है। डाबर चंद्रास या कुछ लोहे या शीशे की बोतल का प्रवेश किया है आरपीएस ने इस खिलाड़ी को। उम्दा बल्लेबाजी डटकर सामना किया है मुशैब और मुशैब की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत टीम का स्कोर इस समय 53 के ऊपर दिखाया जा रहा है। क्या खतरनाक बल्लेबाजी यहाँ पर मुशैब द्वारा। बुमा बल्लेबाजी कि दिया जला के सभी बामों दर में रखते हैं और एक हम है इसे रह गुजर में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज कि हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। शानदार शुरुआत अच्छी बल्लेबाजी लेकिन चूंकि इस बार वाइड की मांग कर रहा है मुशैब लेकिन नाकारा इस अपील को लीगल डिलीवरी करार दिया। बेहतर गेंद होती हुई मोहम्मद आदिल स्कोर बहुत ही उम्दा मुकाबला होने की संभावना है। कौन जीतेगा कौन हारेगा दोनों टीमें यही कह रही हैं कि मेरे मालिक की नवाज से मुझको या मेरी ख्वाहिश को कम कर दे। दोनों टीमें यही कह रही। वामिक द्वारा बहुत ही लाजवाब बेहतरीन बॉलर के पीछे लेकिन वह दिशाएं 1 को 2 में तब्दील किया। 1 रन उपहार में गिफ्ट 1 रन और किया गया है। तो से लेकर और स्कोर पहुंचा 55 के ऊपर 55 रन कि बहुत गुरूर था दरिया को अपने होने पर जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए। दोनों टीम के अंदर ये क्षमता है। बिल्कुल शाम हो रही है सूरज ढल रहा है कोहरे की रफ्तार बढ़ रही है शबनम की रफ्तार बढ़ रही है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा कि सभी हदों को मोहब्बत में तोड़ सकता था जमाने भर को मुसीबत में छोड़ सकता था। खुदा के खौफ से दिल ही दहल गया वरना मैं तेरे होठ से शबनम निचोड़ सकता था। स्कोर 56 सियासत 1 विकेट। लास्ट फॉर प्रोग्रेस आदिल टू मुशैब ड्राइव डाउन एरिया मिड विकेट नाउ 6 गुड स्टॉप। बहुत ही इजाफी फटने बड़ी हुई है कि अपने मुकाबले को देखकर कि राजापुर सिकरा और हल्ला बॉल बल्लेबाजी किया है। हल्ला बॉल बल्लेबाजी किया है 4 में हदफ दिया है 64 का। हर ओवर में 16 पड़ना पड़ेगा तभी कुछ काम बनने वाला है। पहले ओवर की गेंदबाजी लेकर तैयार है समीर राजापुर सिकौर बेहतरीन गेंदबाज है जिसको पढ़ना मुश्किल है लेकिन अबूजर भी अपने आप की अलग पहचान रखता है। जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। लेट गेट स्टार्ट नाउ फर्स्ट डिलीवरी समीर टू अबूजर वंस अगेन। अंपायर का इशारा हुआ सब बता मैंने कहा वहां पे 6 से बढ़ के वाइट का इशारा आ जाएगा। 1 के साथ स्कोर का आगाज हुआ है। 1 बेहतरीन मौका है राजापुर सिकरौर और इसरोली का मुकाबला चल रहा है। कमजोर दिल वाले दिल थाम कर बैठे बहुत कांटे का मुकाबला है। तैयार समीर गेंद करेंगे अबूजर को पहली गेंद पे बेहतरीन छक्का बिल्कुल लास्ट कर दिया है सबके ऊपर से। नतीजा 1 छक्का। 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 6। बेहतरीन बल्लेबाजी करे 7 स्कोर हो चुका है। पहली पे वाइट मैं देख रहा हूं दूसरी जब गेंद आई अबूजर ने छक्का लगाया है। अबूजर रन मशीन है कम उम्र है बिल्कुल बहुत अच्छा शुरुआत राजापुर सिकरौर ने किया था। बिल्कुल उसी अंदाज में शुरुआत हुई। पहली गेंद वाइट और दूसरी छक्का लगा है कहानी बराबर है बिल्कुल। और इस मरतबा अबूजर खेला है बड़ी खूबसूरती के साथ। मैं देखता हूँ वहां एक खिलाड़ी आ रहा है जब तक खेल करता यहाँ मैं देखता हूँ 1 रन लेने का मौका है 1 मिल जाएगा। स्कोर अब बचा है 8। अच्छी शुरुआत कही जाएगी। पहली वाइट
दूसरी छक्का, तीसरी 1, स्कोर 8। बेहतरीन मलिका हूं मुकाबला चला है और असद कह रहे हैं कि तादाद के बल पर हमें ललकारने वालों हमारे पांव के आहट से लश्कर कांप जाते हैं। वही काम करने के लिए उतरे हैं असद। तैयार, क्या करेंगे समीर? जीत करेंगे असद को विकेट पहुंचे हैं और इस मर्तबा सिल्वर किया था। असद अगर निकल कर नहीं खेलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया। तैयार, क्या करेंगे? किस तरह से गेंदबाजी करेंगे? विकेट पहुंचे हैं, गेंद करेंगे असद को। इस मर्तबा बल्ला चला था, पढ़ना मुश्किल हो गया, फिर भी 1 मिल जाएगा। 1 के साथ स्कोर पहुंचा है बड़ी तेजी के साथ। मैं दिखा हूं 9, स्कोर 9 हो चुका है। जबरदस्त मैं दिखा हूं मुकाबला चल रहा है और अब जरा पहुंचे हैं। 1 छक्का लगा देंगे तो काम बन जाएगा टीम का, वही करने के लिए निकले हैं। तैयार, समीर गेंद करेंगे अबुजर को और इस मर्तबा जरा सा मैं दिखा हूं ऊपर थी। नतीजा ये कि वाइट कैसा आएगा और 2 वहां डिक्लेयर है अबुजर, 2 मिल जाएगा और 9 का भी इशारा आ रहा है। मैं दिखा हूं बड़ी तेजी के साथ 9 का इशारा आया है। फ्री हिट का मौका है, इससे अच्छा मौका इसरौली को और क्या मिलेगा? दोनों बैट्समैनों के पास बहुत अच्छा मौका है। 9 हुई है, 3 मिल गया है। इस 3 के साथ स्कोर 12। हर ओवर में 16 चाहिए, 16 का टेबल पड़ेगी इसरौली, काम बन जाएगा। और समीर स्ट्राइकर बॉलर पे अगर 16 पड़ जाता है तो फिर बड़ी आसानी से काम बनेगा। इस मर्तबा अबुजर मिस कर बैठे हैं बड़ी तेजी के साथ। 1 मिला है, दूसरे की मांग की है और 2 के लिए भी निकल जाएंगे। 2 के साथ स्कोर हो जाएगा 14 और सब तक कुछ गेंदानी से सही की। जबरदस्त मुकाबला चला है। अबुजर कह रहे हैं कि तादाद की बल पर हमें ललकारने वालों हमारे पांव के आहट से लश्कर कांप जाते हैं। तैयार, क्या करेंगे? अबुजर इस मर्तबा से खेला है बड़ी तेजी के साथ, फील्डर आ रहा है बड़ी, जब तक खेल करता मैं दिखता हूं 1 लेने का मौका है। दूसरे की मांग की है, क्या 2 मिल जाएगा? जी नहीं। 1 के साथ मैं दिखा हूं अब स्कोर पहुंचा है बड़ी तेजी के साथ 15 स्कोर हो गया है। ये इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए, एक आंख का दरिया है और डूब के जाना है। दोनों टीम बड़ी मजबूत है। अल-फलाह इसरौली अपने मुकाबले को खेल रही है। अब उसामा साहब मैं दिखा हूं आज अपने बच्चे के साथ आए हैं मुकाबले देखने के लिए। जी बिल्कुल आमिर, दोनों टीम बिल्कुल एक बड़े खिलाड़ियों से आरास्ता है। अगर बात यहाँ से लगातार आप ये कह रहे कि सुनो तादाद के बल पर हमें ललकारने वालों हमारी पांव की आहट से लश्कर कांप जाता है और खुदा के नेक बंदों से मोहब्बत सबको होती है, मुजाहिद का बदन छूते ही खंजर कांप जाता है। बिल्कुल मुसाइब आलम दौड़ना शुरू किया है, विकेट पहुंचे, गेंद करेंगे अबुजर को। इस मर्तबा एक और बेहतरीन डिलीवरी, इशारा वाइट का आ रहा है। वाइट के साथ स्कोर बढ़कर हो जाएगा। मैं दिख रहा हूं 16 ना, 16 स्कोर हो गया है। 1 में 16 चाहिए, हर ओवर में 16 चाहिए। नो कमिंग टू अंपायर डिसीजन इज नॉट डिसीजन। बेहतरीन मुकाबला चला है कि तरक्कियों के दौर में उसी का दौर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। काम बनने वाला है। मुसाइब आलम गेंद करेंगे अफजल को, विकेट पहुंचे। इस मर्तबा बल्ला चलाएगा और वाइट का इशारा आ जाएगा। स्कोर 17 पहुंचा है। जबरदस्त मुकाबला चला है। आयरन कस आयरन, लोहे लोहे का मुकाबला है। कमजोर दिल वाले दिल थाम के बैठे और कमजोर दिल वाले दवा लेकर आए हैं ना। बहुत कांटे का मुकाबला चला है। 17 स्कोर हो चुका नहीं हो तो आंखों बंद कर लें, कानों पर पट्टी बांध रखें। तैयार, क्या करेंगे मुसाइब आलम? गेंद करेंगे अबुजर को। इस मर्तबा हल्का करने का चक्कर था। एक और वाइट का इशारा आ जाएगा। इस वाइट के साथ स्कोर बढ़कर हो जाएगा 18 स्कोर हो गया है। 64 का टारगेट है, हर में 16 चाहिए और अंपायर का फैसला शर्मान होगा मुसाइब आलम। मैं दिखा हूं अपने काम को अंजाम दे रहे हैं शहजाद भाई। 4-4 का मुकाबला है। राजापुर सिकरौर के पास मौका है वो चुकता करने का हिसाब, लेकिन इसरौली मैं दिख रहा हूं अपने जबरदस्त गेम को शो करेंगे। तैयार, क्या करेंगे? मुसाइब आलम गेंद करेंगे अबुजर को और इस मर्तबा बड़ी खूबसूरती के साथ खेला है। एक खिलाड़ी जब तक आता फील करता, एक बनाने का मौका है और खराब थ्रो। टॉप गेंद लगाकर एक्सीलेटर पे पैर रखना पड़ेगा तभी कुछ काम बनने वाला है। और यहाँ स्कोर 22 हो चुका है। 16 का चाहिए, 64 का टारगेट है। राजापुर सिकरौर बराम इसरौली का मुकाबला चला है। बहुत कांटे का मुकाबला है। तैयार, गेंद करेंगे अबुजर को और इस मर्तबा मैं दिख रहा हूं जरा सा बल्ले पे नहीं है, पैड पे है और रन लेने का कोई मौका नहीं। नतीजा भी स्कोर रुका हुआ है 22 पे।
स्कोर 22 पर रुका हुआ है। एक छक्का लग जाएगा तो काम बन जाएगा, वही करने की जरूरत है अबूजर को। मोसाइब आलम लंबे बाली वहां से दौड़ना शुरू किया है, विकेट पहुंचे, गेंद करेंगे अबूजर को। इस मरतबा खेला है सफीउल्लाह आ रहे हैं, सबता कैच होने वाला है। मैंने कहा बेहतरीन कैच, वेल डन, आउटस्टैंडिंग आज का कैच कहा जाएगा। और अबूजर के विकेट का पतन। अब निकले हैं आदिल शेख, आदिल शेख निकले हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मैं देख रहा हूं खूबसूरती के साथ 4+4 के मुकाबले में, 4+4 के मुकाबले में अब आदिल शेख निकले हैं अबूजर बेहतरीन बल्लेबाजी करके। मैं देख रहा हूं वापस आ रहे हैं कि सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। कैश पर डब्लू उर्फ हाकिम खाड़ भंडार के जाने से सफीउल्लाह के लिए 50 रुपए की नामाइश। आउटस्टैंडिंग कैश पर डब्लू उर्फ अबू हाकिम खाड़ भंडार की जाने से 50 रुपए के नाम सफीउल्लाह के लिए। बहुत ही प्यारा कैश लगता है वाकईतन, रनिंग कैश। अब आदिल शेख कैश क्या करेंगे, मोसाइब आलम गेट करेंगे आदिल को। इस मरतबा खेला है, नतीजा क्या आने वाला है मैं देखता हूं, आउट। बड़ी खूबसूरती के साथ 4 का इशारा आ रहा है, 4 का इशारा आया है। 4 के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है 26, स्कोर 26 हो गया है। ओवर की समाप्ति का भी ऐलान, 2 ओवर 26, चाहिए था 32 लेकिन अभी 26 आया है। आमिर आप कहाँ देख रहे हैं स्कोर कार्ड को, जो प्रति ओवर 13 रन बनाए जा रहे हैं जबकि 16 का था, यहाँ पर रन रेट बढ़ा है तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एक परेशानी जरूर है सिरौली के लिए। बिल्कुल हारिस भाई, और क्या करेंगे अब समीर सबता बाली मार पिलाए गए असद के लिए। और बल्ला पहले चला, लेट गेंद लेट आई, एक सवाल करती हुई निकली है। सही समझ में बात ये नहीं आ रही, जब बैट बड़ी नहीं आ रही तो सिंगल लेकर आप दूसरे बल्लेबाज को मौका दें बल्लेबाजी करने का, लेकिन यही गलती यहाँ पर होती है बैट्समैनों से। वही सेंसिबल क्रिकेट है हारिस भाई जी, बिल्कुल अगर वो करते तो बिल्कुल काम बच जाता। जब अबूजर के पास आपके पास एक अच्छा बल्लेबाज है लेफ्ट हैंड का, और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन लेफ्ट हैंड से होता है तो बात बनती है, और लेकिन वो नहीं किया है। यहाँ मैं दिखा हूं एक मिल गया है, एक के साथ स्कोर 28, 2 रन, 2 डिक्लेयर है। यहाँ मैं दिखा हूं अब तक 29 हुई, 28 बना है। समी लंबा बॉलिंग मार के इस मरतबा सद के बल्ले से निकला है लंबा चौड़ा 6, देर आया दुरुस्त आया, लंबा आया दोस्त, नतीजा एक ही आया, देर आया दुरुस्त आया, एक लंबा चौका, इसकी जरूरत भी थी इसरौली को। छक्के के साथ स्कोर अब बचा है 34, एक छक्के और लगेंगे तो कुछ काम बनेंगे। और असद इस मरतबा फिर बल्ले को चलाया है, वहां मैं देखा हूं एक खिलाड़ी आ रहा है, फील्ड भी कर लेगा। और दूसरे की मांग की है, क्या 2 मिल जाएगा? और हाँ 2 मैं देखा हूं मिल भी गया है। तीसरे की मांग की है, बड़ी तेजी के साथ आदिल आ रहे हैं और रन आउट होने का यहाँ खतरा है। क्या होने वाला है मैं दिखता हूं बड़ी खूबसूरती के साथ। यहाँ तीसरा ओवर चला है और 3 मिल भी गए हैं, 3 के साथ स्कोर पहुंचा है बड़ी तेजी के साथ 37, स्कोर 37 हो चुका है। कि सफलता का कहीं से गुप्त दरवाजा नहीं होता, सफलता का कहीं से गुप्त दरवाजा नहीं होता, बिना कीमत चुकाए कोई भी राजा नहीं होता। वही करने की जरूरत है। अगर आदिल एक छक्का लगा देंगे तो कुछ काम बनेगा। स्कोर पहुंचा है बड़ी तेजी के साथ। जी बिल्कुल मोहम्मद आमिर, बिना कीमत चुकाए कोई राजा नहीं होता। तो यहाँ पर बात ये भी की जा सकती है कि कोशिश करे इंसान तो तकदीर बदल सकती है, हाथों की लकीरों से मुकद्दर नहीं बनता। मैं सहमत इस बात से मोहम्मद आमिर। तैयार सभी गेंद करेंगे आदिल को। इस मतवा हाफिज ठीक से बटके हैं, बेहतरीन दिलवरी बल्ला नहीं चला है और वहां पहुंचे हैं बड़ी तेजी के साथ देखने के लिए वाइट है या राइट है। अंपायर का फैसला क्या आने वाला, वाइट कैसा आ जाएगा, वाइट कैसा आ जाएगा। ये टूर्नामेंट कामयाब होने की जो एक रहस्य निकल कर आ रहा है मोहम्मद आमिर, कहीं ना कहीं अंपायर जो यहाँ पर थे बड़े अनुभवी अंपायर रखे गए। ये टूर्नामेंट कामयाब होने की जमानत है। बहुत अच्छे अंपायर है, मैं दिखता हूँ अभी तक साहब अंपायरी कर रहे थे, इसके बाद फैजाद भाई, ये सब फहद भाई, ये सब बहुत प्यारे अंपायर हैं और अभी तक कहीं ऐसा नहीं लगा है दोस्त कुछ गलत डिसीजन दिया है। सब डिसीजन बेस्ट था। दो का इशारा आया है। जो सबसे बड़ी बात यह कि निष्पक्ष फैसला, हर टीम के साथ जो आप गलती करते हैं बिल्कुल वही फैसला यहाँ पर अंपायर का आता है। ये एक अच्छी खबर है इस टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल ये न्याउज कमेटी भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, किसी के साथ गलत नहीं करती, गलत कुछ भी नहीं करती। जी बिल्कुल। और तैयार है, क्या करेंगे समीर किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। 2 मिल गया था इससे पहले, सब तो तैयार हो रहे।
समीर गेंदबाजी करने के लिए आदिल को क्या करेंगे, कितना से गेंदबाजी करेंगे और इस मरतबा आदिल का बल्ला चल गया। ओवर की समाप्ति का भी ऐलान आया है। 3 ओवर फिनिश, स्कोर पहुंचा है 40 रन बना है। अभी भी यहाँ पर 24 रन बनाना है 6 बॉलों पर। एक चुनौती है आगे। शुरुआती दौर में 16 रन था, 16 से बढ़कर 17 हुआ, 17 से बढ़कर 18 हुआ। अब यहाँ से रन रेट और ऊपर आ गया, यानी 24 का हो गया है। हारिस भाई अगर पहली गेंद पे छक्का लग जाएगा तो कुछ काम बनेगा। और आदिल साहब बिल्कुल सही आपने फरमाया, अगर छक्का लग जाए तो ये सोने पर सुहागा होगा। लेकिन एक छक्का लगाकर जब आप गेंदें डॉट करते सिंगल नहीं रोटेगा। अगर स्कोर को आगे बढ़ाना है सिंगल आप रोटेट करें, बड़ा शॉट लग जाए, गेंद को समझे, कोई कमजोर गेंद मिले उसे प्रहार करें, उसके बाद सिंगल पर कमेंट्स हो जाए तो ऑटोमेटिक स्कोर बोर्ड लंबा और चौड़ा होता है। ये सरोली के बैट्समैनों ने कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में यही गलती किया, छक्का लगाकर सिंगल से भूल गए और ये दबाव उनके ऊपर बढ़ गया। आइए देखते हैं इस गेंद को। अगली गेंद देखिए जब दबाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लचर प्रदर्शन बैट्समैन से होता है, वही देखा गया। गहरा असर असदुल्ला के ऊपर देखा गया। पहली गेंद का सामना किया क्लीन बॉल। अब 5 के 24 रन, 5-24 से जो गलती यहाँ पर इसरौली के बैट्समैनों को हुई, छक्का लगा, उसके बाद आप लगातार लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर रहे थे, सिंगल को भूल गए। और कहीं ना कहीं मेरा अपना मानना जिस नजरिए से मैं इस मुकाबले को देख रहा हूँ, मोहम्मद आमिर ये पहली गलती यहाँ पर इसरौली के बैट्समैनों की हुई कि छक्का लगाकर फिर उसके बाद लगातार वही कोशिश करते रहे और सिंगल को भूल बैठे और ये दबाव उनके ऊपर बढ़ता चला गया। और सिंगल पार्ट ऑफ द गेम है, आप सिंगल करेंगे एक से बूंद से। क्योंकि का एक ऐसा जेवर होता है स्कोर बोर्ड का जो स्कोर बोर्ड पर निखार लाता। कहा जाता है कि बूंद से घड़ा से तालाब, तालाब से सागर, सागर से समंदर बनता है। ये गेंद इस वक्त अच्छी गेंद और फील्ड उसके नीचे आ रहा है, अच्छी फील्ड। अब हारिस भाई 4 पे तेज चाहिए जी। 2 आदिल नाम के क्रिकेटर पहुंचे हैं। असद पहली गेंद पे छक्का लगाते तो कुछ काम बनता, लेकिन छक्का नहीं लगाया है। अब बहुत मुश्किल है, 6 पे 4 पे तेज चाहिए, 4 गेंदें बची हुई है जी। क्या कहेंगे आप? हर गेंद को अब छक्का लगाना है, ये बड़ी चुनौती है। इसमें अब आप समझ सकते हैं कि अगर बल्लेबाज करेगा इस तरह करिश्मा ही कहा जाएगा, ये चमत्कार ही कहा जाएगा, सोने पर सुहागा। इस मरतबा अब एक और सिंगल। अब यहाँ पर मुश्किलों में फंस चुकी है टीम। अब 3 गेंद और 22 रन बनाना है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, बड़ी मजबूत कंडीशन में। हारिस भाई कुछ ऐसा कारनामा हो जाए देखिए वजह से भरोसा है आमिर, जब कुदरत मेहरबान और किस्मत मेहरबान होती है। अगर कोई 2 गेंद हो जाए और ऊपर छक्का लग जाए तो किस्मत ही बैठ लग कहा जाएगा या सिक्योरिटी खिलाड़ियों का। वरना अब मुकाबले में मेरा अपना मानना है कि बहुत कुछ बचा नहीं। लेकिन वाइट देखिए यही सी बात हम तस्करा कर रहे थे, इसी चीज का हम तस्करा कर रहे थे। वाइट और नो पर नियत रखना होगा, वरना विशाल टारगेट फीका पड़ जाता है। वाइट और 2 क्लियर है, 3 रन जुड़ जाएगा स्कोर बोर्ड पर। तो ये इसी गेंद का हम बार बार तस्करा कर रहे हैं। वाइट और 9 पर नियत रखना होगा, वरना 3 बॉलों पर अब यहाँ से 20 बनाना है। 3 छक्के की जरूरत है, लेकिन अगर 3 छक्का लग भी जाता है तो महेश लेवल होगा। 19 रन है जीत के लिए। चुनौती है यहाँ पर इस रौले के बैट्समैनों के लिए। सैफुल्ला चले राइट आर्म ओवर द विकेट, बेहतर डिलीवरी इस मरतबा चूंकि बैट्समैन अब 2 गेंद और 19 रन। अब यहाँ पर थोड़ा सा राहत की सांस सैफुल्ला ने जरूर लिया होगा, क्योंकि अब मुकाबले की अगर बात करें तो अब चाहता से अगर मुकाबले यहाँ से हारिस भाई जहाँ से अफजल का विकेट आया लेफ्ट हैंड का, बिल्कुल सही फरमाया, थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आया। मैं ये कहूँगा कि वहीं से दबाव, वहीं से वापसी किया गया जहाँ से अब सर का विकेट गिरा है। ऐसे ये कंडीशन और ऐसे मार्ग पर वो विकेट गिरा है, ऐसे पायदान पर वो विकेट गिरा है जहाँ से बैक फुट पर आ गई टीम इसरौली। और हारिस भाई इतने रन नहीं बनते अगर मुसाइब आलम का कैच पकड़ लिया जाता। बिल्कुल ये अच्छी बात आपने कहा। बिल्कुल अगर मुसाइब का कैच शुरुआती दौर में पकड़ लिया गया होता, जो उन्होंने गालबन 40 या 45 रन की इनिंग खेला है, वो कहीं ना रुक जाता, क्योंकि उस वक्त मुसाइब का 0 रन था जब यहाँ पर कैच ड्रॉप किया गया। और देखते देखते एक विशाल टारगेट खड़ा कर दिया इसरौली की, जिसको बना ना सकी इसरौली। और ये लास्ट गेंद पर छक्का लगाकर अंतराल को कम किया है कि उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली है। जब मर्ज फैल चुका है तब दुआ निकली है, और एक ही ज़रब में हो गई रेसा रेसा, कितनी कमजोर ये जंजीरे वफा निकली है। फिलहाल दोनों टीम को मुबारकबाद और सैफुल्ला आउट स्टैंड।